अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 465 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के 13वें अध्याय के जो कि है प्रकृति, पुरुष तथा चेतना, श्लोक क्रमांक 34 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। यथा प्रकाशयति एकः कृष्णं लोकम् इमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते कि हे भरत पुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। भगवान श्री कृष्ण आत्मा की महत्वता के विषय में बता रहे हैं। आत्मा की जो उपस्थिति है उसकी क्या उपयोगिता है उसके विषय में बताते हुए कहते हैं, सूर्य का दृष्टांत देकर कि संपूर्ण ब्रह्मांड में एक ही सूर्य है और वो कितनी मात्रा में है। संपूर्ण ब्रह्मांड के मुकाबले देखा जाए तो सूर्य की स्थिति कितनी है, सूर्य का आकार कितना है, बहुत ही छोटा है, परंतु फिर भी एक अकेला सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड को अपनी उपस्थिति से प्रकाशित करता है। उसी भांति हमारी आत्मा है वो भी कितनी मात्रा में है। एक बाल के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से के बराबर माना गया है आत्मा की स्थिति को, आत्मा के आकार को। परंतु वो आत्मा इस बहुत बड़े विशाल शरीर को, भले वो मनुष्य के शरीर में हो या फिर हाथी के शरीर में हो, उस शरीर में रहते हुए भी वह उस शरीर को संचालित करता है। इस पाँव की एड़ी से लेकर सर की चोटी तक शरीर में जो भी गतिविधियाँ होती है, जो भी कार्य होते हैं, जो भी संचालन होता है, वो आत्मा की उपस्थिति के कारण ही होता है। चेतना शरीर में, अभी हमारा शरीर है, शरीर में चेतना है, आत्मा है, तो हम किसी भी अंग के कहीं भी चिमटी काटेंगे तो हमें दर्द होगा, अनुभव होगा। किससे होगा? चेतना के द्वारा। और जिस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है उसको कहीं भी कुछ भी काटो, हाथ काटो, पाँव काटो, चिमटी तो दूर की बात है, हाथ पाँव काट दो, कोई अंतर नहीं पड़ता है। इससे यहाँ पे स्पष्ट होता है कि शरीर कितना ही बड़ा विशाल क्यों ना हो, परंतु जिसके अंदर आत्मा नहीं हो, चेतना नहीं हो, तो वो शरीर है वो कुछ काम का नहीं है। ये ब्रह्मांड कितना बड़ा क्यों ना हो, परंतु उसमें अगर सूर्य नहीं होगा तो वो अंधेरे में व्याप्त होगा। अंधेरे में व्यक्ति अपना स्वयं का हाथ तक नहीं देख पाता है, और जैसे सूर्य उदय होता है संपूर्ण विश्व में क्या क्या घटित हो रहा है सब कुछ देख सकते हैं। इसी बात ही इस शरीर के अंदर अगर आत्मा नहीं होगा तो हमारे शरीर का कोई महत्व नहीं होगा। तो भगवान श्री कृष्ण सूर्य और आत्मा का तुलना करते हुए हमें समझा रहे हैं कि आत्मा की क्या महत्वता है। यह आत्मा शरीर गुणों से दूषित नहीं होता, अपितु अपने गुणों से शरीर का पोषण करता है। ये जो आत्मा है वो शरीर के द्वारा किए जाने वाली कार्यों से, शरीर में उपस्थित गुणों से दूषित नहीं होता, बल्कि अपने गुणों से इस शरीर का पोषण करता है, इस शरीर का पालन पोषण करता है। जिस प्रकार से एक सूर्य पूरे जगत को प्रकाश देता है, उसी प्रकार से क्षेत्रीय जीव पूरे क्षेत्र अर्थात शरीर को नख से लेकर शिखा तक अपनी चेतना के द्वारा प्रकाश अर्थात चेतना प्रदान करता है। क्षेत्र कौन सा है? हमारा शरीर है। क्षेत्रज्ञ कौन है? आत्मा है। तो ये क्षेत्रज्ञ आत्मा है वो शरीर में रहते हुए पूरे शरीर को चेतना प्रदान करता है, शक्ति प्रदान करता है, जैसे शरीर है वो सुचारू रूप से कार्य करता है। वेदांत सूत्रकार कहते हैं कि गुणाद व लोकवाद, जिस प्रकार से एक अग्निपुंज अपने प्रकाश से पूरे कमरे में प्रकाश देता है, उसी प्रकार से आत्मा पूरे शरीर में अपने गुण के द्वारा व्याप्त रहती है। वेदांत सूत्र 2.3.24 में वर्णन आता है कि जिस प्रकार एक कमरे में हम एक ट्यूबलाइट लगा देते हैं, एक बल्ब लगा देते हैं, तो उसके द्वारा पूरे कमरे में प्रकाश आता है। एक ट्यूबलाइट पूरे कमरे को प्रकाशित करता है। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने सूर्य का दृष्टांत दिया कि एक सूर्य पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, एक ट्यूबलाइट पूरे कमरे को प्रकाशित करता है, उसी भांति हमारे शरीर में रहने वाले एक आत्मा पूरे शरीर को संचालित करता है या क्रियान्वित करता है। इस भौतिक जगत में मनुष्य का भौतिक शरीर सदैव जन्म तथा मृत्यु के अधीन रहता है।
इस भौतिक जगत में मनुष्य का जो शरीर है भौतिक, वह जन्म तथा मृत्यु के अधीन रहता है। जीवन का अंतिम सत्य क्या है? मृत्यु। परंतु फिर भी हम उसके लिए कभी प्रयास नहीं करते हैं। हम अनेक प्रकार की उपलब्धियां हासिल करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। व्यक्ति कुछ मिलिट्री में पद प्राप्त करने के लिए सवेरे 4 से 10 बजे तक परिश्रम करता है, मेहनत करता है, अनेक प्रकार की गतिविधियां करता है, एक्सरसाइज करता है। ये तो फिर भी देश के लिए मर मिटने की बात है, देश की सेवा के लिए बात है। परंतु धन कमाने के लिए व्यक्ति सवेरे प्रातःकाल 4 बजे जगकर, 5 बजे 7 बजे जगकर, प्रातःकाल जगकर काम के लिए निकल पड़ता है। किसी दूसरे शहर में जाना है, अन्य प्रांत में जाना है, और दिन भर गधे की भांति 18 घंटा मेहनत करने के उपरांत भी हासिल क्या होता है? 2 वक्त की रोटी, जो कि जीवन का उद्देश्य नहीं है। रोटी तो स्वतः आप कहीं भी रहकर भी उसको प्राप्त कर सकते हैं। बड़े बड़े पशु, हाथी कितना खाता है, परंतु कभी उसके लिए उसे नौकरी नहीं करनी पड़ती, या किसी के पास जाकर कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है। वन में रहकर भी वो अपनी स्थिति पूर्ण कर सकता है। हो सकता है कोई मालिक उसको पाल कर अपने पास रखे तो उसको खाना दे सकता है, परंतु हाथी को स्वतंत्र रूप से जंगल में रहते हुए वो अपनी आवश्यकता पूर्ण कर सकता है। उसी भांति मनुष्य है, वो धन कमाने के लिए घंटों घंटों मेहनत करता है और उसका एक ही उद्देश्य होता है, इंद्रिय भोग। परंतु जब भक्ति की बात आती है तब कहते हैं हमारे पास समय नहीं है। आचार्यगण समझाते हैं कि जो भौतिक पद या प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए हम जितनी मेहनत करते हैं, उसका कुछ हिस्सा ही अगर हम भक्ति करके भगवत धाम प्राप्त करने के लिए करें ना, निश्चित रूप से हमारी स्थिति कुछ और ही होगी। इस भौतिक जगत में मनुष्य का भौतिक शरीर सदैव जन्म तथा मृत्यु के अधीन रहता है। इस तरह प्राण को भूख तथा प्यास सताते हैं। मन सदैव चिंतित रहता है, बुद्धि उसके लिए लालायित रहती है, जिसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। हमेशा भूख शायद सताते रहते हैं इस जीवन में हमें। व्यक्ति काम ही क्यों करता है? पापी पेट का सवाल है। भूखे नहीं रह सकते हैं, तो भूख प्यास सताते रहते हैं और अनेक प्रकार की चिंताएं सताती रहती हैं। मन सदैव अनेक प्रकार की चिंताओं से ग्रस्त रहता है और बुद्धि उसके लिए लालायित रहती है, जिसे हम प्राप्त नहीं किया जा सकता। और सारी इंद्रियां भौतिक प्रकृति से निरंतर संघर्ष करते रहने से अंततः थक जाती हैं। और हमारी जो भौतिक इंद्रियां हैं वो इस प्रकृति के साथ संघर्ष कर रही है और अंत में थक जाती है। व्यक्ति वृद्ध हो जाता है, उसकी इंद्रियां थक जाती है, काम नहीं करती हैं। जो व्यक्ति भौतिक जगत के अपरिहार्य दुखों से मोहग्रस्त नहीं होता और भगवान के शरण कमलों के स्मरण मात्र से उन सब के अलग रहता है, उसे ही भागवत प्रधान अर्थात भगवान का अग्रणी भक्त कहा जाता है। परंतु जो भक्त इस भौतिक जगत की इन सारी की सारी दुख दुविधाओं से दूर रहकर, इन सुख सुविधाओं को प्राप्त करने की इच्छा को त्याग कर, भौतिक इंद्रिय भोग की इच्छाओं को त्याग कर, इस भेड़ की चलने वाले इस मानवता से दूर रहकर जो भक्ति कार्य में स्थित रहता है, भगवान श्री कृष्ण के शरण कमलों का आश्रय लेकर उन भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है, वह व्यक्ति भागवत प्रधान अर्थात भगवान का अग्रणी भक्त कहा जाता है। हम जुम्मा 7 दिन हुए मंदिर जाते हैं, अपने आप को भक्त कहने लगते हैं। कभी कभी व्यक्ति सोमवार को बाबूनाथ का मंदिर, मंगलवार को सिद्धि विनायक, बुधवार को लक्ष्मी जी, गुरुवार को उधर, शुक्रवार को उधर, शनिवार को इधर, रविवार को वहाँ, प्रति 7 दिन कुछ समय के लिए मंदिर में जाते हैं और घंटी बजाकर धन डालकर वापस आ जाते हैं। कहते हैं मैं तो सबसे बड़ा भक्त हूँ। जब जीवन में कुछ संकट आते हैं, संघर्ष आते हैं, तो भगवान को कोसते हैं, हे भगवान मैंने आपके लिए क्या नहीं किया। सर्दी गर्मी बारिश हो, मैं हर समय आपके मंदिर में आया हूँ हाजिरी देने के लिए, परंतु आपने मेरे लिए क्या किया। अर्थात अपने आप को भक्तों में सर्वश्रेष्ठ बड़ा भक्त मानते हैं और भगवान से अपनी सारी मांगें पूर्ण करवाने के लिए हमेशा उनके ऊपर अधिकार जताते रहते हैं, उनको ऊपर दबाव बनाते रहते हैं। परंतु क्या भगवान किसी के नौकर हैं? भगवान क्या किसी के अधीन हैं जो आपके कार्यों से आपकी गुलाम बन जाएंगे? हम जब मंदिर जाते हैं तो अनेक प्रकार की लिस्ट भगवान को सौंप देते हैं, कहते हैं कि ये मांगे पूरी कर देना। क्या भगवान हमारे नौकर हैं जो कुछ धन के बदले में आपकी इच्छाएं पूर्ण करेंगे, आवश्यकता पूर्ण करेंगे? नहीं, भगवान परम स्वामी हैं, परम ईश्वर हैं। वो सारी की सारी आवश्यकताओं को, हमारी आवश्यक वस्तुओं को प्रदान तो कर रहे हैं, परंतु
हमारे नौकर नहीं है भक्तों। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरी अनन्य भाव से सेवा करता है, प्रेम पूर्वक सेवा करता है, मैं उसका अधीन हो जाता हूँ। परंतु भक्त कभी भी भगवान को अपने अधीन नहीं रखना चाहेगा। भक्त है वो हमेशा भगवान श्री कृष्ण को अपना स्वामी मानते हुए, भगवान को अपना रक्षक मानते हुए, अपने आप को उस भगवान श्री कृष्ण का दास मानते हुए हमेशा उनकी सेवा करने के लिए प्रेरित होगा, लालायित रहेगा, कभी भी भगवान को अपनी सेवा में नहीं लगाएगा। आज का मानव प्राय भगवान को अपनी सेवा में लगाने के लिए हमेशा उतारू रहता है। कहता भगवान मैंने ये किया, आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया। भगवान से जाने अनजाने में हम यही आशा रखते हैं कि हम भगवान को धन देंगे, भगवान हमारी आवश्यकता पूर्ण करेंगे, अर्थात भगवान हमारे नौकर हुए ना। परंतु जब तत्व से देखा जाए तो भक्त है वो कभी भी भगवान के सामने अपनी मांगे नहीं रखता है। भगवान से हमेशा यही कहता है कि भगवान मैं आपकी कैसे सेवा करूं, मैं आपकी किस प्रकार सेवा करूं। उस अवस्था में भगवान प्रसन्न होते हैं। तो भक्तों, अगर आप भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं तो भगवान की इच्छाओं के अनुसार, और भगवान ने अपनी इच्छाएं वो भगवत गीता में स्पष्ट रूप से कही है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एक शरणं व्रज। सारे तथाकथित धर्मों का त्याग करके तुम मेरी शरण में आ जाओ। भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा है, हम सर्वस्य प्रभु, मैं ही सबका स्वामी हूँ और किसी को अपना मालिक मत बनाओ। भगवान स्पष्ट रूप से कह रहे हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान कहते हैं कि पत्र पुष्प फल या थोड़ा सा जल भी मुझे अर्पण करोगे मैं प्रसन्न हो जाऊँगा। मेरे लिए कोई कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर हमारे पास है तो उसे भगवत सेवा में लगाइए, भगवत गीता भागवतम का प्रचार करने में और मंदिरों में अनेक प्रकार के जो सेवा कार्य होते हैं उसमें सहयोग देने में लगाइए। परंतु भगवान कहते हैं कि मैं प्रसन्न होता हूँ भक्ति के द्वारा। आप किस भाव से दे रहे हैं, किस उद्देश्य से दे रहे हैं, किस इच्छा से प्रदान कर रहे हैं, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। दुखों से मोहग्रस्त नहीं होता है और भगवान के शरण कमलों के स्मरण मात्र से उन सबसे अलग रहता है। जब भक्त भगवान के शरणों का आश्रय लेगा, भगवान के इस शरणों का स्मरण करेगा, तो स्वाभाविक है वो इस जगत के दुखों से मुक्त रहेगा। किसी प्रकार के दुख से वो लिप्त नहीं रहेगा, दुख से वो दुखी नहीं होगा, पीड़ित नहीं होगा। जिसने एकमात्र भगवान वासुदेव की शरण ले रखी है वह उन सकाम कर्मों से मुक्त हो जाता है जो भौतिक काम वासना पर आधारित हैं। भागवतम प्रमाण है भक्तों, जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की शरण ले लेता है, भगवान श्री कृष्ण के शरणों का आश्रय ले लेता है, वह व्यक्ति उन समस्त प्रकार की काम वासनाओं से मुक्त हो जाता है। वह उन सकाम कर्मों से भी मुक्त हो जाता है जो भौतिक काम वासना पर आधारित हैं। प्राय व्यक्ति सकाम कर्म क्यों करता है, पुण्य कार्य क्यों करता है, जिससे उसको फल प्राप्त होगा। पक्षियों को दाना देना, मंदिर बनवाना, प्याऊ बनवाना, अनेक प्रकार के धार्मिक कार्य, अगर हो सके तो हमें निस्वार्थ भाव से इस सेवाओं को करना चाहिए। अगर हमारा हेतु कहीं न कहीं इंद्रिय भोग करना है, उसके बदले में कुछ पुण्य कमाना है, तो कहीं न कहीं हम है वो सकाम कर्म करते हुए हम कर्म बंधन में फंसते जा रहे हैं। वस्तु तो जिसने भगवान के शरण कमलों की शरण ले रखी है वह भौतिक इंद्रिय तृप्ति को भोगने की इच्छा से भी मुक्त हो जाता है। जिस व्यक्ति ने भगवान श्री कृष्ण के शरण कमलों की शरण ले रखी है वह व्यक्ति इंद्रिय भोग की सारी इच्छाओं से ऊपर उठ जाता है। उसे किसी प्रकार की आशा आकांक्षा नहीं रहती है। वास्तव में जो शरण ग्रहण करता है वो, उसके मन में यौन जीवन, सामाजिक प्रतिष्ठा और धन का भोग करने की योजनाएं उत्पन्न नहीं हो सकती। जिसने भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर रखी है उसके मन में, उसके हृदय में यौन इच्छाओं पूर्ण करने की, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने की लालसा, आकांक्षा, कामना नहीं रहती भक्तों। आज आप देखिए जो घर बार सब कुछ छोड़कर सन्यासी के रूप में घूम रहे हैं, फिर भी उनको किसी न किसी अखाड़े का प्रमुख बनने की इच्छा बनी रहती है, किसी न किसी मठ का मठाधीश बनने की इच्छा बनी रहती है। ये हमें पूर्ण रूप से सचेत कर रहा है कि वो व्यक्ति समस्त प्रकार की इच्छाओं को त्यागा नहीं है। उसने अपनी आप को भगवान की सेवा में नहीं लगाया है। वह कुछ न कुछ पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने के उद्देश्य से उस मार्ग पर आया है। वह भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं आया है। क्योंकि जो व्यक्ति अपना घर बार सब कुछ त्याग चुका है उसे पद प्रतिष्ठा की क्या आवश्यकता है। हाँ, अगर समाज के कल्याण के लिए उस
जिस संस्था से जुड़ा उसके कल्याण के लिए कुछ पद ग्रहण करना पड़े, उस पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए, तो वो उसको स्वीकार करता है, परंतु वो भी अपने गुरु का प्रसाद समझ के स्वीकार करता है, उसे उसका स्वामी नहीं मान बैठता है। अतः हमें सचेत रहना चाहिए कि कहीं ना कहीं हम सब कुछ छोड़ने के बाद भी किसी न किसी लोभ लालच में तो नहीं है, पद प्रतिष्ठा में, मान सम्मान प्राप्त करने की इच्छा तो हमारे अंदर नहीं बनी रहती है। इस प्रकार वह भगवत्तोम अर्थात सर्वोच्च पद को प्राप्त भगवान का शुद्ध भक्त माना जाता है। जो व्यक्ति भगवान के प्रति इस भक्ति योग को स्वीकार कर लेता है, वह इस संसार में अपने मार्ग पर कभी कोई बड़ी भूल नहीं करेगा। जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के भक्ति के इस मार्ग को स्वीकार कर लेता है, वह अपने जीवन में कभी भी बड़ी भूल नहीं करेगा। यदि वह अपनी आंखें बंद करके दौड़ने लगेगा तो भी वह न तो लड़खड़ाएगा, न ही पतित होगा। आचार्यगण बहुत ही सुंदर समझाते हैं कि अगर जिस किसी व्यक्ति ने भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर रखी है, वह व्यक्ति जीवन में कभी भी भटकेगा नहीं। भले वो आंख बंद करके भी किसी संकरे रास्ते से क्यों न भाग रहा हो, वो न तो लड़खड़ाएगा, न ही किसी समस्या में पड़ेगा, वो अपने मार्ग पर ही चलता रहेगा। यह है भक्ति का प्रभाव। चेतना के संबंध में अनेक मत हैं। यहाँ पर भगवद गीता में सूर्य तथा धूप का उदाहरण दिया गया है। जिस प्रकार सूर्य एक स्थान पर स्थित रहकर ब्रह्मांड को आलोकित करता है, उसी तरह आत्मा रूप सूक्ष्म कण शरीर के हृदय में स्थित रहकर चेतना द्वारा सारे शरीर को आलोकित करते हैं, जैसा कि हम प्रारंभ में इसके ऊपर चर्चा कर चुके हैं। इस प्रकार चेतना ही आत्मा का प्रमाण है, जिस तरह धूप या प्रकाश सूर्य की उपस्थिति का प्रमाण होता है। इस प्रकार हम कई बार लोग कहते हैं आत्मा को दिखाएंगे तब मानेंगे, तो आचार्यगण यहाँ पे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में समझा रहे हैं कि जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश को देखकर हम सूर्य की अनुभूति कर लेते हैं, कई बार बादलों के कारण सूर्य हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ता है, परंतु सूर्य की उपस्थिति के कारण जो अंधेरा था वो सिमट गया। हो सकता है कि कुछ धुंधलापन हो, पूर्ण रूप से प्रकाश नहीं आया हो, परंतु उजाला तो हुआ है। इससे यह आभास होता है कि प्रकाश है वो सूर्य की उपस्थिति को अनुभव करवाता है। जब व्यक्ति कमरे में बंद होता है तो वो सूर्य को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, परंतु सूर्य के प्रकाश को देखकर वह समझ सकता है कि सूर्य है वो उपस्थित है। उसी भांति हम इस भौतिक देह में होने के कारण उस आध्यात्मिक आत्मा को नहीं देख पा रहे हैं। हम अपनी चक्षुओं के उस आत्मा को नहीं देख सकते हैं। जब इस भौतिक जगत के किसी वायरस को देखने के लिए भी हमें अनेक प्रकार की यंत्रों की आवश्यकता होती है, तो फिर हम उस आत्मा को देखने के लिए आध्यात्मिक दृष्टि की आवश्यकता नहीं होगी, दिव्य दृष्टि की आवश्यकता नहीं होगी। प्राय अज्ञानी अल्पज्ञानी लोग कहते हैं कि आत्मा दिखता नहीं, इसके लिए हम उसको मानते नहीं हैं। परंतु आचार्यगण समझाते हैं कि चेतना हमारे शरीर में है और चेतना की अनुभूति, चेतना की उपस्थिति ही आत्मा का परिचय है, आत्मा के उपस्थित होने का मापदंड है, वो उसका प्रमाण है। जब हमारे शरीर के किसी हिस्से में लकवा मार जाता है तो हम चाहकर भी कोई कार्य नहीं कर पाते हैं, परंतु जहाँ पे लकवा नहीं मारा है वहाँ पे स्पर्श करते ही हमें अनुभव होता है कि हमारा शरीर को स्पर्श हुआ है। इससे सिद्ध होता है कि ये सारी की सारी चेतना आत्मा की उपस्थिति में ही हम अनुभव कर पा रहे हैं। यदि वह जब शरीर में आत्मा वर्तमान रहता है तो शरीर में चेतना रहती है, किंतु जो ही शरीर में आत्मा चला जाता है त्यों ही चेतना लुप्त हो जाती है। इसे बुद्धिमान व्यक्ति सुगमता से समझ सकता है। जैसे ही हमारे शरीर में आत्मा है तब तक तो हमारी चेतना बनी रहती है, हमें अनुभव होता है अच्छे बुरे का, जो भी शरीर के साथ घटना घटती है। जैसे ही आत्मा चली जाती है वैसे ही व्यक्ति मृत हो जाता है और उसे किसी प्रकार का कोई अनुभव नहीं होता है, और बुद्धिमान व्यक्ति है वह इस सिद्धांत को समझ सकता है। अतएव चेतना पदार्थ के संयोग से नहीं बनती, यह जीव का लक्षण है। जीव की चेतना यद्यपि गुणात्मक रूप से परम चेतना से अभिन्न है, किंतु परम नहीं है, क्योंकि एक शरीर की चेतना दूसरे शरीर से संबंधित नहीं होती। लेकिन परमात्मा जो आत्मा के सखा रूप में समस्त शरीरों में स्थित है, समस्त शरीरों के प्रति सचेत रहते हैं। पराचेतना तथा वैष्टि चेतना में यही अंतर है। चेतना है वो हमारे शरीर तक ही सीमित है। हम दूसरे के शरीर में क्या हो रहा है, दूसरे के शरीर को कोई हाथ लगाता है उसको अनुभव हम नहीं कर सकते, परंतु परमात्मा है जो आत्मा के संगी है, मित्र है, वो प्रत्येक शरीर में क्या हो रहा है उसको अनुभव कर सकते हैं। यह है चेतना और
परमात्मा में अंतर, यह आत्मा और परमात्मा में अंतर, यह परम चेतना तथा वैष्टि चेतना में यही अंतर है। परम चेतना परम ईश्वर भगवान है, परमात्मा है, और वैष्टि चेतना अर्थात जीव तक ही सीमित रहती है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 34 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।